है कि हमें सूरज कब उगता हुआ दिखने वाला है, कब जस्ट राइज करता हुआ दिखने वाला है, जब सूरज यहां पे हो या फिर यहां पे या फिर यहां पे। तो देखो, अगर तुम अपनी सीधी लाइन में देखो तो जो भी चीजें इस सीधी लाइन पे होंगी या फिर इसके ऊपर होंगी हम उसे देख पाएंगे क्लियरली, क्योंकि उससे लाइट रेस हम तक पहुंच सकती हैं। लेकिन जो भी चीजें इस सीधी लाइन के, तुम्हारी सीधी लाइन के नीचे होंगी, हम उसे क्लियरली नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उससे जो लाइट आएगी ना, उसे यह धरती ब्लॉक कर देने वाली है, वो हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और देखो, इस सीधी लाइन को हम बुलाते हैं हॉराइजन, या फिर हिंदी में मैं कहूं तो इसे हम बोलते हैं क्षितिज। तो यानी कि जो भी चीजें हॉराइजन के ऊपर होंगी उसे हम देख पाएंगे, और जो भी चीजें हॉराइजन के नीचे होंगी हम उसे नहीं देख सकते हैं। तो मैं तुम्हें हॉराइजन को अच्छे समझाता हूं। तो जिस पॉइंट पे तुम खड़े हो ना धरती पे, अगर उसी पॉइंट पे मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं, सीधी लाइन से मेरा मतलब है कि एक टैंजेंट को ड्रॉ कर दूं धरती के इस पॉइंट पे, तो इसी को हम हॉराइजन बुला रहे हैं। तो हमारी सूरज ये क्योंकि हॉराइजन के नीचे है ना, तो इसलिए हम इसे नहीं देख पाएंगे। अगर मैं सूरज से एक लाइट रे को निकालूं तो ये तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंच सकती है, ये धरती की सरफेस ये से ब्लॉक कर लेने वाली है और ये तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। अब देखो, इस केस में तुम्हें कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये हो गई स्काई और ये हो गई हमारी लैंड, और यहाँ पे मैंने किसी भी सूरज को नहीं बना रखा है क्योंकि तुम सूरज को देख ही नहीं सकते हो। तो स्काई और धरती को सेपरेट करने वाली लाइन, इसी को हम बुला रहे हैं हॉराइजन। और हमारी सन ये अभी हॉराइजन के नीचे है, इसलिए हम इसे नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर अगले ही क्षण ये हमारी सन ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए हॉराइजन के यहाँ पे कहीं, तो देखो अब सन से निकलने वाली जो रेस है ना, ये हम तक पहुंच सकती है। ये देखो हमारी आंखों तक आ सकती है और हम इसे देख लेने वाले हैं। तो तुम्हारे इस सीन में कुछ ऐसा दिखने वाला है, सन जस्ट ऊपर आने वाला होगा, और इसी को हम बोलते हैं एक्चुअल सनराइज। तो यानी कि जब सन हॉराइजन के जस्ट ऊपर आ जाए तो होनी चाहिए एक्चुअल सनराइज। लेकिन देखो, अभी तक हमने एटमॉस्फेयर की बात नहीं की, धरती की एटमॉस्फेयर की, तो चलो इसे भी बना लेते हैं और सन को हॉराइजन के थोड़ा नीचे लेके आते हैं। तो आओ देखते हैं कि इस केस में क्या होने वाला है। वैसे तो सन हॉराइजन के नीचे है तो हमें ये दिखना नहीं चाहिए, लेकिन आओ कुछ रेस को बना के देखते हैं। तो ये मैंने बना दी सन से निकलने वाली कुछ दो रेस। अब यहाँ पे अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये रेस तो सीधी चली जाती और ये हमें नहीं दिखने वाली थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर है ना, तो ये रेस ये अब एयर में एंटर करने वाली है वैक्यूम से, और वैक्यूम में लाइट फास्टेस्ट ट्रैवल करती है, तो जब एयर में एंटर करेगी तो ये स्लो डाउन हो जाने वाली है। और क्योंकि यहाँ पे स्पीड में चेंज आ गया है, इसलिए लाइट ये थोड़ा रिफ्रैक्ट कर जाएगी, ये बेंड कर जाएगी। और क्योंकि ये जा रही है स्लोअर मीडियम में, इसलिए ये लाइट बेंड करने वाली है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब उसे बना लेते हैं। अब देखो, इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया था रिफ्रैक्शन के वीडियो में, तो अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा ना, तो एक बार तुम वो वीडियो को देख के आ जाओ। अब देखो, ये लाइट रेस ये बेंड कर रही है और ऐसे बेंड कर रही है ना कि अब ये हमारी आंखों में पड़ने वाली है, तो यानी कि हमें कुछ ना कुछ दिखने वाला है। तो देखो, हमारा ब्रेन इन दोनों लाइट रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने वाला है, कुछ ऐसे। और जहां पे ब्रेन को इंटरसेक्शन होता हुआ दिखेगा, ब्रेन को लगेगा कि यही है सोर्स ऑफ लाइट, तो यानी कि ब्रेन को यहां पे सन दिखने वाला है। तो अमेजिंग चीज ये है कि अभी भी सन हॉराइजन के नीचे है, तो यानी कि ये हमें नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हम सन को अभी ही देख पा रहे हैं। तो यही मैंने तुमसे कहा था स्टार्टिंग में कि सन तुम्हें जहां पे दिखता है ये वहां पे होता नहीं है, और एक्चुअल सनराइज के पहले ही हमें सन दिखना चालू हो जाता है, कुछ ऐसे। तो फिर हमने कैलकुलेट किया कि कितना टाइम पहले हमें सन दिखना चालू हो जाता है, तो ये निकल के आया कुछ 2 मिनट। यानी कि सन को हॉराइजन क्रॉस करने में अभी 2 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन अभी ही हमें सन दिखना चालू हो गया है, सनराइज पहले ही हो गया है। और यही चीज ट्रू है एक्चुअल सनसेट के लिए भी। देखो, एक्चुअल सनसेट तब होगा जब सन हॉराइजन को क्रॉस करके नीचे चला जाए, उसके बाद हमें इससे कोई भी लाइट रेस नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हम इसे 2 मिनट बाद तक भी देख सकते हैं। तो यानी कि सन हमें एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है, और सन एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक भी हमें दिखता रहता है। तो अगर